हाय दोस्तों, तो Realme X3 सीरीज फाइनली कल इंडिया में लॉन्च हो गई है। दो फोन्स हैं यहाँ पे, Realme X3 है और X3 सुपर जूम है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर से फोन्स हैं, सिर्फ एक टेलीफोटो लेंस का फर्क है। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस इन दोनों फोन्स के बारे में, पूरा टेस्ट करके देखेंगे परफॉर्मेंस, कैमरा वगैरह, और साथ ही साथ कंपेयर करेंगे Realme के ही अपने X2 Pro से, देखेंगे क्या चीजें यहाँ बेटर मिल रही है, क्या चीजें यहाँ पे खराब मिल रही है। और अगर आप 30,000 के अराउंड एक बजट फ्लैगशिप खरीदने का सोच रहे हो तो क्या बनाता है आपके लिए सबसे ज्यादा सेंस, चलिए स्टार्ट करते हैं। भूलिए नहीं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बॉक्स कंटेंट्स यहाँ पे काफी नॉर्मल से हैं। सबसे ऊपर आपको एक केस मिल जाता है और उसके बाद आपको मिल जाती है आपकी चार्जिंग ब्रेक और टाइप सी चार्जिंग केबल। फोन पे आ जाते हैं तो ये है Realme X3 सुपर जूम। सुपर जूम पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ऊपर की साइड आपको ये स्क्वायर शेप वाली पेरिस्कोप लेंस मिल रही है। उसके अलावा कैमरा डिजाइन Realme ने चेंज नहीं करा है। आपको पसंद भी आ सकता है, आपको बोरिंग भी लग सकता है। एक चीज बस Realme अच्छी करता है कि बैक पे जो आपकी ग्रेडियंट पैटर्न्स होते हैं ये बहुत बढ़िया आते हैं। तो मेरे पास ये ब्लू कलर है और इस पे ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करके पैटर्न बनते हैं। अब ग्लॉसी फिनिश यहाँ पे Realme ने यूज करी है तो फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे काफी आसानी से लग जाते हैं। जल्दी से इसे मैं कंपेयर करके दिखाऊं आपको Realme X50 Pro से, तो आप देखोगे यहाँ पे ये मैट फिनिश है, दिखने में थोड़ी बेटर लगती है, फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे नहीं आते हैं। पर उसके अलावा आप देखोगे जो बाकी डिजाइन है उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। कंपेयर कर लेते हैं इसे Realme X2 Pro से, तो आई थिंक Realme X2 Pro अकेला फोन था जहाँ पे Realme ने एक नया कैमरा सेटअप ट्राई किया था। और उसके अलावा जो हाइट वेट डायमेंशंस हैं ऑलमोस्ट बराबर से हैं और इन हैंड फील ऑलमोस्ट सेम लग रही है दोनों फोन्स की। एक चीज यहाँ पे डिफरेंट है कि X3 सुपर जूम में हमें प्लास्टिक फ्रेम साइड में मिल रहा है, Realme X2 Pro में मेटल फ्रेम था। और ये पता लगाने का सबसे इजी तरीका होता है कि मेटल फ्रेम होते हैं तो ऐसे आपको प्लास्टिक बैंड्स मिलते हैं एंटीना के लिए, वो आपको Realme X3 सीरीज पे नहीं दिखेंगे। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें Realme X3 सीरीज से मिसिंग है। पहली चीज तो एक्सपैंडेबल स्टोरेज आपको नहीं मिलती है, सिर्फ डुअल सिम कार्ड स्लॉट मिलता है। पर X2 Pro में भी नहीं थी एक्सपैंडेबल स्टोरेज, तो ये उतना बड़ा इशू नहीं है। पर एक बहुत बड़ा चेंज जिसके साथ आपको जीना पड़ेगा कि Realme X2 Pro में आपको हेडफोन जैक मिलता था जो Realme X3 सीरीज से गायब है। अब आगे की तरफ आ जाते हैं तो X2 Pro पे आपको एक छोटा वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है। X3 सीरीज में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि दो सेल्फी कैमरास हैं तो थोड़ा बड़ा कटआउट है। और उसके अलावा जो नीचे चिन है वो भी Realme X2 Pro पे ज्यादा पतली है। अब एक्चुअल स्क्रीन पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों फोन में। Realme X2 Pro में हमें AMOLED स्क्रीन मिलती है, जबकि Realme X3 सीरीज में हमें मिलती है LCD स्क्रीन। Realme X2 Pro की जो AMOLED स्क्रीन है प्रॉपर फ्लैगशिप लेवल है, 1000 निट्स की ब्राइटनेस टच कर सकती है, HDR10 सपोर्ट के साथ भी आती है। और वैसे ही AMOLED स्क्रीन में जो कलर्स वगैरह होते हैं वो बेटर लगते हैं LCD से। X3 सीरीज की भी स्क्रीन वैसे बुरी नहीं है, बस यहाँ पे ब्राइटनेस में थोड़ा सा लैग करती है। 480 निट्स यहाँ पे ब्राइटनेस हमें मिल रही है। और अगर मैं आपको कंपैरिजन के लिए बताऊं तो Poco X2 में भी हमें 500 निट्स की LCD मिलती है। वैसे रियल लाइफ यूजेज के लिए अच्छी खासी स्क्रीन है और ऐसे आउटडोर यूजेज में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ब्राइटनेस की। बट हाँ, साइड बाय साइड कंपेयर करके काफी ऑब्वियस है कि Realme X2 Pro पे आपको बेटर स्क्रीन एक्सपीरियंस मिल रहा है। अब मीडिया कंजम्पशन की बात हो रही है तो दोनों फोन्स पे ही आपको वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। अब एक और चीज जो X3 सीरीज से लैकिंग है कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंगल स्पीकर मिलता है, जबकि Realme X2 Pro पे स्टीरियो स्पीकर सेटअप आपको मिलता है। लाउडनेस तो Realme X3 भी अच्छी खासी दे रहा है, बट वो प्रॉपर स्टीरियो का जो मजा है जो X2 Pro पे मिल रहा है उसकी वजह से साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है। इसके अलावा दोनों फोन्स पे आपको Dolby Atmos मिल जाता है, तो साउंड ट्यूनिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब LCD और AMOLED का एक फर्क आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि डार्क मोड मैंने ऑन किया हुआ है तो आप देख रहे हो Realme X2 Pro पे कितना बढ़िया कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। उसके कंपेरिजन में Realme X3 पे जो टेक्स्ट आ रहा है काफी डल लग रहा है। पर एक चीज जिसमें Realme X3 आगे है कि यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की स्क्रीन मिल रही है, जबकि Realme X2 Pro 90 हर्ट्ज की स्क्रीन है। तो हाई रिफ्रेश रेट से फायदा क्या होता है कि आपकी जो भी स्क्रोलिंग वगैरह होती है, जो भी एनिमेशंस होती हैं वो ज्यादा स्मूथ लगती हैं। और ऑब्वियसली 60 हर्ट्ज स्क्रीन से अगर आप 90 या 120 पे आओगे तो आपको काफी बड़ा जंप फील होगा। बट 90 और 120 में ऑनेस्टली बताऊं तो उतना ज्यादा फर्क नहीं है। और बेसिक बात यह है कि दोनों ही फोन्स बहुत ज्यादा फास्ट फील होते हैं, हर चीज यहाँ पे सुपर मक्खन चलती है और ऐप ओपनिंग क्लोजिंग मल्टीटास्किंग सब चीज आप बहुत आराम से कर सकते हो। और इसी बात से आ जाते हैं इंटरनल्स पे। तो Realme X3 सुपर जूम का जो बेस मॉडल है वो 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जबकि नॉर्मल Realme X3 में आपको एक 6/128 वाला मॉडल भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ जो प्रोसेसर मिल रहा है Snapdragon 855 प्लस है। वैसे तो एक जनरेशन पुराना हो गया है, बट मैं सच बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी फर्क फील नहीं होगा। एकदम आपको यहाँ पे प्रॉपर फ्लैगशिप स्पीड्स मिल रही हैं, चाहे आप बहुत हैवी काम कर रहे हो, चाहे आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। 865 का मेन फायदा बस ये है कि वहां पे आपको 5G सपोर्ट मिल जाता है, और वो वैसे भी हमारे देश में अभी आना नहीं है 2 साल, और आपके बाकी सारी यूज के लिए आप खुश रहोगे 855 प्लस से भी। और
गेमिंग की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम सेटिंग मिल जाती है, HDR ग्राफिक्स, एक्सट्रीम फ्रेम रेट, और गेमिंग यहाँ पे आपको एज एक्सपेक्टेड एकदम टॉप क्लास मिल जाती है। बढ़िया स्मूथ परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे मिलता है और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो अच्छी देते ही हैं, तो लंबे गेमिंग सेशंस भी आप यहाँ पे आराम से कर पाओगे। और 120 हर्ट्ज स्क्रीन है, तो जो भी गेम्स हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं उनको भी आप यहाँ पे मजे ले पाओगे। और अगर मुझे चूज करना हो X3 सीरीज और X2 Pro में से, तो गेमिंग के लिए मैं Realme X2 Pro को चूज करूंगा। इसके दो रीजन है, एक तो यहाँ पे AMOLED स्क्रीन मिल रही है, तो ब्राइटनेस क्लियरली थोड़ी ज्यादा लगती है और कलर्स वगैरह थोड़े ज्यादा बढ़िया निकल के आते हैं। और दूसरी चीज, और आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप लोग के लिए, कि यहाँ पे आपको हेडफोन जैक भी मिल जाता है, तो ऑब्वियसली गेमिंग करते वक्त आप वायर्ड ईयरफोन्स लगा सकते हो और आप फोन भी चार्ज कर सकते हो साथ साथ। अब Realme X2 Pro का एक मैंने काफी डिटेल में गेमिंग टेस्ट किया था, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो दोनों फोन्स पे हमें Android 10 मिल रहा है, दोनों फोन्स पे ऊपर से Realme UI मिल जाता है। और Realme UI मतलब आपको पता ही है, काफी अच्छी स्किन है, सब चीज काफी तेज होती है, काफी लाइट सी है। बस वही आपको ध्यान रखना है कि ब्लोटवेयर काफी सारा मिलता है पहले से इंस्टॉल, ये चीजें सारी आप अनइंस्टॉल कर देना। और वैसे यहाँ पे एड्स वगैरह तो नहीं आते हैं उतने, बट ये जो ब्राउजर है रैंडम नोटिफिकेशंस भेजता रहता है ये। अब अनलॉकिंग के लिए दोनों फोन में आपको फेस अनलॉक मिलता है जो काफी तेज काम करता है। Realme X2 Pro में क्योंकि AMOLED स्क्रीन है, तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। Realme X3 सीरीज में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, तो मुझे तो पर्सनली साइड माउंटेड वाले ज्यादा पसंद है, ज्यादा तेज होते हैं अनलॉक करने में और काफी नेचुरली आपका हाथ यहाँ पे जाता है। Realme X2 Pro का भी स्लो नहीं है, बट वही है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको लग रहा है, जबकि Realme X3 सीरीज में आप नॉर्मली पावर बटन दबाओगे तो आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। नेक्स्ट ये आते हैं बैटरी पे, तो Realme X3 सीरीज में हमें 4200 mAh की बैटरी मिल रही है। Realme X2 Pro में 4000 mAh की बैटरी थी, तो बैटरी यहाँ पे छोटी है, बट फिर भी बैटरी लाइफ आपको यहाँ पे थोड़ी बेटर मिलेगी। AMOLED स्क्रीन है यहाँ पे, और AMOLED स्क्रीन में बहुत बेटर होता है बैटरी यूजेज। तो Realme X2 Pro से मुझे 6 घंटे के अराउंड का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था, और ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल ही आपको X3 सीरीज से मिल जाएगा। बैटरी चार्जिंग की बात करते हैं तो Realme X3 पे सेम 30 वॉट चार्जिंग हमें मिल रही है जो Realme 6 सीरीज पे भी मिलती है। और वैसे तो अच्छी चार्जिंग स्पीड है, आधे घंटे में 60% और 1 घंटे में फुल 100% चार्ज कर देती है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसका ये जो भाई है, इसमें दुनिया की सबसे तेज चार्जिंग हमें मिलती है। 50 वॉट सुपर वूक चार्जिंग Realme X2 Pro पे थी, 35 मिनट में ये 0 to 100 हो जाता है फोन, और सिर्फ 15 मिनट के चार्ज में ही आपको ऑलमोस्ट 50% तक ये चार्ज करके दे देता है। अब इसके अलावा जो कॉल क्वालिटी है, नेटवर्क परफॉर्मेंस है, वाईफाई स्पीड वगैरह है, वो दोनों में एकदम सेम आपको मिल रही है। फाइनल चीज आ जाती है कैमरास, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। Realme X3 सीरीज में प्राइमरी कैमरा एकदम सेम है, वाइड एंगल कैमरा एकदम सेम है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ की जगह 2 मेगापिक्सल मैक्रो आपको दे दिया गया है। और जो नॉर्मल Realme X3 है वहां पे आपको टेलीफोटो लेंस भी सेम मिल रही है Realme X2 Pro वाली। और जो सुपर जूम वर्जन है, यहाँ पे बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको 2x टेलीफोटो की जगह 5x टेलीफोटो मिल रही है। तो रेजोल्यूशन यहाँ पे कम हो गई है, सिर्फ 8 मेगापिक्सल है टेलीफोटो, बट एक्चुअली 5x ऑप्टिकल जूम आपको दे रही है। और ये मतलब काफी एक डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी होती है पेरिस्कोप लेंस से जूम बनाना। सेल्फीज की बात करते हैं तो Realme X2 Pro पे 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, तो सुपर जूम वाले में 32 मेगापिक्सल प्राइमरी है और एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है, जबकि Realme X3 में आपको 16 मेगापिक्सल प्राइमरी और 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल मिलता है। ओवरऑल निष्कर्ष मतलब ये है कि जो नॉर्मल Realme X3 है उस पे आप एकदम सेम कैमरा सेटअप मान सकते हो जो Realme X2 Pro पे था, बस एक वाइड एंगल सेल्फी वहां पे आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। और जो Realme X3 सुपर जूम है उसमें बस आपको टेलीफोटो 2x की जगह 5x मिल रही है। ये अब मैंने पूरा आपको समझा दिया है, सीधा आप कैमरा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जूम की बात कर लेते हैं। X3 सुपर जूम में डिजिटल जूम होता है 2x के लिए, X2 Pro में ऑप्टिकल जूम होता है। X3 सुपर जूम की टेलीफोटो लेंस काम में आती है 5x जूम के पास, और यहां से आपको क्लियर फर्क दिखना शुरू हो जाता है। X2 Pro में आप मैक्सिमम 20x तक जूम कर सकते हो, X3 में आप 60x जा सकते हो। और यहाँ पे काफी क्लियर है जो फायदा आपको मिल रहा है पेरिस्कोप लेंस का। पर ये तो खैर हम बहुत कम यूज करते हैं, अगर हम नॉर्मल लेवल्स की बात करें तो 2x, 5x या फिर 20x तक जाके भी ऐसा कुछ बहुत बड़े डिफरेंसेस आपको नहीं दिखेंगे ऊपर से। अब इस वाली फोटो को आप देखो, X3 सुपर जूम की 2x डिजिटल जूम फोटो भी एकदम सेम लेवल की लग रही है, बट जूम इन करके आप देखोगे कि X2 Pro में ज्यादा क्लीन है डिटेल्स, X3 की फोटो काफी सॉफ्ट है अंदर से। और ये सीन एकदम रिवर्स हो जाता है जब हम 5x फोटो देखते हैं। यहाँ पे अगेन ऊपर से फर्क नहीं दिख रहा है, बट जूम इन करके आप देखोगे X3 सुपर जूम में कितने बढ़िया डिटेल्स निकल के आए हैं। X2 Pro पूरी ब्लर्ड है। और ये तो खैर
अब अगर आपको बढ़िया सैचुरेटेड कलर्स वाली फोटो पसंद है तो आप AI कलर मोड ऑन कर सकते हो Realme का, और मेन कैमरा परफॉर्मेंस में कुछ भी आपको फर्क यहाँ पे नहीं दिखेगा। सेम कैमरा है, सेम सॉफ्टवेयर है, तो अच्छे कलर्स होते हैं, अच्छे डिटेल्स होते हैं, डायनामिक रेंज भी काफी अच्छी मेंटेन करता है, और आपस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। दोनों फोटोज में एकदम सेम फोटोज दोनों लाके दे रहे हैं। अब अल्ट्रा वाइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पे मेन कैमरा के कंपैरिजन में थोड़ी डिप कर जाती है परफॉर्मेंस। कलर प्रोसेसिंग यहाँ पे भी बढ़िया काम कर रही है, सैचुरेट कर देती है कलर्स, तो सोशल मीडिया पे डालने के लिए एकदम बढ़िया फोटोज आपको मिल जाती हैं। बट जूम इन करके काफी सॉफ्ट डिटेल्स होते हैं अल्ट्रा वाइड की फोटोज में, और ये मतलब एक थोड़ा सा लेट डाउन है कैमरा परफॉर्मेंस में। आप प्रेफर करोगे मेन कैमरा पे ही स्टिक करने का। अब इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि Realme की कलर प्रोसेसिंग कहीं कहीं पे कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाती है। जितने कलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं इसके आधे भी नहीं दिख रहे थे एक्चुअल शॉट में। पर Realme की फोटोज में स्किन टोन्स बहुत अच्छी निकल के आती हैं, एकदम नेचुरल होती हैं, ओवर शार्पनिंग भी नहीं दिखती है और सॉफ्ट भी नहीं लगती है फोटोज। अब X3 सुपर जूम में आपको 2 मेगापिक्सल मैक्रो मिलता है। X2 Pro में अल्ट्रा वाइड कैमरा से आप मैक्रो ले सकते हो, और यहाँ पे क्लियरली Realme X2 Pro की मैक्रो ज्यादा बेटर होती है। और ये 2 मेगापिक्सल मैक्रो का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है कि क्यों यूज करे जा रहे हैं ये। सेल्फीज पे आ जाते हैं तो X3 सुपर जूम पे टेक्निकली आपको बेटर सेल्फी कैमरा मिल रहा है, पर X2 Pro का जो सेल्फी कैमरा है वो भी वन ऑफ द बेस्ट है मार्केट में। X3 सुपर जूम के पास आपको जो बेनिफिट है कि वाइड एंगल सेल्फीज आप यहाँ पे ले सकते हो, बट मेन सेल्फी कैमरा की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही फोन बहुत ही बढ़िया सेल्फीज आपको लाके देते हैं। डिटेल्स बहुत अच्छे होते हैं, डायनामिक रेंज बहुत अच्छी होती है। एक चीज बस मैंने नोटिस करी X3 सुपर जूम के सेल्फीज पे कि कभी कभी थोड़ी सी रेड टिंट आ जाती है, और सेम इशू ये मुझे Realme X50 Pro के कैमरा टेस्ट में भी दिखा था। तो ऑन पेपर जो आपको डिफरेंस लगेगा 16 मेगापिक्सल वर्सेस 32 मेगापिक्सल, वैसा कुछ भी नहीं है। डिफरेंस बस ये है कि वाइड एंगल सेल्फीज आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। अब लो लाइट सेल्फीज की बात करते हैं तो स्क्रीन फ्लैश X2 Pro पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको एमोलेड स्क्रीन मिल रही है, और वाइड एंगल सेल्फी का परफॉर्मेंस काफी खराब हो जाता है लो लाइट में। इंडोर लाइटिंग की बात करते हैं तो अल्ट्रा वाइड कैमरा तो बिल्कुल ही यूजलेस हो जाता है कम लाइट में। कलर्स भी सही से कैप्चर नहीं कर पाता है, और डिटेल्स तो बिल्कुल गायब ही हो जाते हैं। मेन कैमरा काफी बेटर काम करता है, और यहाँ पे X2 Pro ने कलर्स और डिटेल्स दोनों ही थोड़े बेटर करे हैं X3 से। पर फ्लैश यूज करके X3 वाली फोटो ज्यादा नेचुरल आई है। अब 2x शॉट की बात करते हैं तो यहाँ पे X2 Pro को फायदा हो जाता है उसकी टेलीफोटो लेंस का। X3 की डिजिटल जूम में डिटेल्स और कलर्स दोनों ही थोड़े खराब हो गए हैं, पर फिर से पासा पलट जाता है जैसे हम 5x जूम पे जाते हैं, और यहाँ पे X3 को फायदा हो जाता है उसकी टेलीफोटो लेंस का। यहाँ पे X2 काफी सॉफ्ट हो गया है, और लो लाइट में वाइड एंगल कैमरा मोस्टली यूजलेस है। नाइट मोड ऑन करके भी हार्डली आपको कुछ डिटेल्स मिलते हैं। पर मेन कैमरा पे नाइट मोड बहुत ही बढ़िया काम करता है, और आपस में कंपेयर करके कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों ही फोटो सेम लेवल की लग रही हैं। अभी 2x फोटो X2 Pro पे आपको डार्क लग रही होगी ऊपर से देख के, बट जूम इन करके आप देखोगे कितने ज्यादा डिटेल्स इसने उठाए हैं X3 के कंपैरिजन में। ऑब्वियसली नाइट मोड आप दोनों फोन्स पे यूज कर सकते हो 2x पे, और अगेन सेम चीज हमें दिखती है कि 5x शॉट जब हम लेते हैं तो यहाँ पे X3 की फोटो डार्क लग रही है थोड़ी, बट जूम इन करके बहुत ही बेटर डिटेल्स यहाँ पे इसने उठाए हैं। काफी अच्छा काम कर रही है लो लाइट में भी ये टेलीस्कोप लेंस। और फाइनली X3 सुपर जूम में आपको एक स्टारी मोड मिल जाता है, बट मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे एक भी स्टार नहीं मिला अपने आसपास। 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं Realme X2 Pro और X3 सुपर जूम से। आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों फोन्स में कैसे कलर्स आपको मिल रहे हैं, कैसे डिटेल्स मिल रहे हैं, साउंड रिकॉर्डिंग कैसी मिल रही है, और मैं जल्दी से एक बार टर्न करके देखता हूँ, डायनामिक रेंज भी चेक हो जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह दोनों फोन्स पे एकदम सेम मिल रही है। Realme के फोन साउंड रिकॉर्डिंग में थोड़े से वीक होते हैं अगर आप OnePlus वगैरह से कंपेयर करोगे तो, और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, बट 1080p मोड में आप सुपर स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगेन यहाँ पे एकदम सेम लेवल की ही वीडियो क्वालिटी मिल रही है, कुछ भी फर्क आपको नहीं दिखेगा। अब X3 सुपर जूम की 5x लेंस से भी आप 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे डेफिनेटली थोड़े ज्यादा डिटेल्स हमें दिख रहे हैं X2 Pro की डिजिटल जूम से। उसके अलावा बाकी सारे फीचर्स सेम है। दोनों फोन्स पे आप 960 fps सुपर स्लो मो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब सेल्फी कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं X2 Pro X3 सुपर जूम में। दोनों फोन्स पे सिर्फ 1080p 30 fps पे हम सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों फोन्स पे कैसी डायनामिक रेंज, कैसी कलर्स मिल रहे हैं। सेल्फी वीडियोस में भी अगेन कुछ फर्क नहीं है, बट फिर से यहाँ पे Realme X50 Pro वाला इशू मुझे दिखा। Realme X3 पे रेड टिंट आ रही है मेरी शक्ल पे, और पीछे आप देखोगे आसमान भी ब्लो आउट हो रहा है। और फाइनली X3 सुपर जूम पे आप वाइड एंगल वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो सेल्फी से। तो ओवरऑल कैमरास की बात करें तो 90-95% आपको एकदम सेम कैमरा परफॉर्मेंस मिल रही है, क्योंकि मेन कैमरा सेम है, अल्ट्रा वाइड कैमरा सेम है, और जो सॉफ्टवेयर है, जो इमेज प्रोसेसिंग है, वो एकदम सेम है। फर्क बस यहाँ पे ये रह जाता है कि X3 सुपर जूम पे आप वाइड एंगल सेल्फीज ले सकते हो। दूसरी चीज, जूम में इसके पास एडवांटेज है इसकी टेलीफोटो लेंस की वजह से, और टेलीफोटो लेंस का क्लियर फायदा दिखता है अगर आप 5x या उसके आगे की जूम करोगे। बट अब ये कितना यूजफुल है आपके लिए, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। अगर आप बहुत सारे सीनरी के शॉट्स लेते हो, आउटडोर लैंडस्केप शॉट्स लेते हो, तो वहां पे आप इसका बेनिफिट उठा पाओगे। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूं अपने फोन का कैमरा, और मेरा काम तो आराम से 2x लेंस से भी चल जाएगा। तो Realme X2 Pro का जो 8GB 128GB मॉडल है वो आपको पड़ेगा 32,000 का, और X3 सुपर जूम का 8/128 मॉडल आपको मिल जाएगा 28,000 का। तो बेसिकली 4,000 रुपए एक्स्ट्रा है Realme X2 Pro। और इसमें आपको क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है, एक तो आपको बहुत ही बढ़िया ब्राइट AMOLED डिस्प्ले मिल रही है, स्टीरियो स्पीकर सेटअप आपको मिल रहा है, हेडफोन जैक आपको मिल रहा है, और जो बैटरी चार्जिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा यूज नहीं है टेलीफोटो का, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ज्यादा सेंस बनता है कि आप Realme X2 Pro ले लो। प्रॉपर एक ऑल राउंड फ्लैगशिप एक्सपीरियंस आपको ये फोन दे रहा है। पर बात करते हैं Realme X3 सीरीज की, तो देखो फोन ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और जो वैल्यू फॉर मनी ये लोग दे रहे हैं उसके हिसाब से कोई भी नहीं कह सकता कि अच्छी डील नहीं है। हाई रिफ्रेश रेट की स्क्रीन मिल रही है आपको, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस मिल रही है, और वर्सेटाइल कैमरा सेटअप आपको दोनों फोन पे मिल रहे हैं। Realme X3 का जो बेस मॉडल है सिर्फ 25,000 रुपए से स्टार्ट है, तो उसको तो मैं बिना सोचे रेकमेंड कर सकता हूं कि अगर आप ज्यादा पैसे खर्च करे बिना एक फ्लैगशिप गेमिंग एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हो, या फिर बस इन जनरल आपको एक सुपर स्मूथ फोन चाहिए तगड़ी परफॉर्मेंस वाला, तो Realme X3 इस टाइम बेस्ट ऑप्शन है अंडर 25,000। पर ये सुपर जूम मॉडल के बारे में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। तो अगर आप बेस मॉडल्स कंपेयर करोगे तो बेसिकली 4,000 रुपए एक्स्ट्रा है ये Realme X3 से, और यहाँ पे आपको एक्चुअल बेनिफिट बस क्या मिल रहा है कि 2x की जगह 5x टेलीफोटो मिल रही है। जैसे मैंने कहा कि भाई ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, और बहुत बड़ी बात है कि Realme इस प्राइस रेंज में ले आया है। और प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से सोचूं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग इतनी एक्स्ट्रा जूम का कुछ फायदा उठा पाएंगे। पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन बना रहे थे तो थोड़ी और चीजें यहाँ पे बेटर करनी चाहिए थी Realme को। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी कंप्लेंट जो मेरी है यहाँ से कि यहाँ पे भी आपको बहुत ही ज्यादा वीक वाइड एंगल लेंस मिल रही है, बेसिकली सेम लेंस जो आपको बजट फोन्स में मिलती है Realme 6 Pro में। और यही सेम प्रॉब्लम मुझे Realme X50 Pro से भी थी। वैसे तो प्रॉपर फ्लैगशिप है कहने के लिए, बट वाइड एंगल लेंस एकदम यहाँ पे बेकार है। और Realme X3 को तो मैं फिर भी जाने दे सकता हूं, बट इस फोन का तो मेन फीचर ही इसका कैमरा है, और उसमें भी आपने इतनी ऑब्वियस सी एक कमजोर कड़ी छोड़ रखी है। मुझे लगता है इस फोन में थोड़े से चेंजेस अगर Realme कर देता, जैसे वाइड एंगल थोड़ा सा बेटर दे देता, सिंगल स्पीकर की जगह डुअल स्पीकर हमें दे देता, स्क्रीन थोड़ी सी और ब्राइट दे देता, चाहे AMOLED नहीं, क्योंकि चलो AMOLED से तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता, पर ये मतलब यही छोटे मोटे चेंजेस कर देता, और अगर इसका प्राइस और 1,000-2,000 रुपए एक्स्ट्रा होता, 29,999 भी अगर इसका प्राइस स्टार्ट होता, तो भी ये काफी बेटर डील बन जाता, और मैं आराम से आपको रेकमेंड कर पाता इस फोन को। पर अभी के लिए मुझे ऐसा कुछ सॉलिड रीजन नहीं मिल रहा है इसको रेकमेंड करने का। ऑब्वियसली वो जो टेलीफोटो लेंस है, वो जो स्टारी नाइट मोड है, कुछ लोग के लिए वो बहुत काम की चीज होगी, और उन लोग के लिए बहुत ही परफेक्ट पैकेज है ये कि इतने सस्ते में आपको ये फीचर्स मिल रहे हैं। बट बाकी रेगुलर यूजर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मल वाला Realme X3 ले सकते हो। और अगर आप इसे कंपेयर भी करोगे Redmi K20 Pro से, तो कैमरास भी वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैटरी चार्जिंग स्पीड आपको बहुत तेज मिल रही है, हाई रिफ्रेश रेट की स्क्रीन मिल रही है। बस वही AMOLED स्क्रीन आप मिस करोगे, बट ये हाई रिफ्रेश रेट जो LCD है डेफिनेटली 60 हर्ट्ज AMOLED से तो बेटर ही है। अगर आपको ये जूम वाले फंक्शंस का बहुत काम है और आपको एक प्रॉपर फ्लैगशिप कैमरा एक्सपीरियंस चाहिए सस्ते में, Oppo Reno 10X Zoom आप कंसीडर कर सकते हो। उसका प्राइस वैसे 37-38,000 है, बट फ्लिपकार्ट पे डील्स चलती रहती हैं और आपको आराम से वो 30,000 या फिर शायद उससे कम का भी मिल सकता है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस Realme X3 सुपर जूम के साथ। आप बताओ आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट, और कुछ क्वेश्चन है आपके मन में तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, और क्या इस पे वीडियोस आपको देखनी है, कैमरा कंपैरिजन, परफॉर्मेंस कंपैरिजन, जो देखना है सब नीचे कमेंट करके मुझे बताना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।